यहाँ अली बाबा और 40 चूर की मुकम्मल कहानी है, जो एक मशहूर और दिलचस्प कहानी है जो हमें होशियारी, ईमानदारी और चालाकी के बारे में सबक देती है। ये कहानी अली बाबा नामी एक गरीब लकड़हारे के गिर्द घूमती है जो 40 चोरों के खुफिया खजाने का राज दरियाफ्त करता है। अली बाबा और 40 चोर एक दूर दराज के गांव में अली बाबा नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचता था ताकि अपने घर का गुजारा कर सके। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दौर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। इसने छुपने का फैसला किया और एक बड़े दरख्त के पीछे जाकर छप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि 40 सवार एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। इनमें से एक सवार, जो उनका सरदार लग रहा था, चट्टान के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा ने हैरत से देखा कि चट्टान का एक बड़ा दरवाजा खुल गया। चोर अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद चोर बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान का दरवाजा बंद हो गया और चोर वहां से चले गए। अली बाबा को ये देखकर बहुत हैरत हुई। जब चोर दूर चले गए तो वो चट्टान के पास गया और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। चट्टान का दरवाजा खुल गया और अली बाबा ने अंदर जाकर देखा तो वहां सोने चांदी के ढेर, कीमती पत्थर और बेशबहा खजाना था। अली बाबा ने थोड़ा सा सोना लिया और घर वापस आ गया। अली बाबा का भाई कासिम अली बाबा ने अपने भाई कासिम को, जो एक अमीर आदमी था, खजाने के बारे में बताया। कासिम लालची था और उसने अली बाबा से चट्टान का राज जान लिया। वो फौरन चट्टान के पास गया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन जब वो खजाना लेकर बाहर निकलने लगा तो उसे दरवाजा खोलने का जादुई जुमला याद नहीं आया। वो बार बार गलत जुमले बोलता रहा, जैसे खुल जा कंकर, खुल जा पत्थर, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। चोर वापस आ गए और कासिम को अंदर पाया। उन्होंने इसे पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसे कत्ल कर दिया। अली बाबा की होशियारी जब कासिम घर वापस नहीं आया तो अली बाबा को फिक्र हुई। वो चट्टान के पास गया और वहां कासिम की लाश देखकर समझ गया कि क्या हुआ है। इसने चोरों से बचने के लिए एक चाल चली। इसने कासिम की लाश को घर ले जाकर दफन कर दिया और किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। चोरों को शक हुआ कि खजाने का राज किसी और को पता चल गया है। उन्होंने एक चोर को गांव में भेजा ताकि वो इस राज को जाने वाले शख्स का पता लगा सके। चोर ने गांव में पूछगुछ की और आखिरकार अली बाबा का पता लगा लिया। मर्जीना की जहानत अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत होशियार और वफादार थी। इसने चोर को पहचान लिया और इसे मार डाला। जब चोरों के सरदार को पता चला कि इसका आदमी मारा गया है तो वो गुस्से में आया और खुद अली बाबा को मारने का फैसला किया। मर्जीना ने चोरों के सरदार को भी पहचान लिया और एक चाल चली। इसने चोरों के सरदार को जहर देकर मार डाला। इस तरह अली बाबा और उसका खानदान चोरों के शर से बच गए। खजाने का अंजाम चोरों के खत्म होने के बाद अली बाबा ने खजाने को गांव के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। इसने गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और गांव को खुशहाल बना दिया। मर्जीना की वफादारी और जहानत की वजह से अली बाबा ने इसे आज़ाद कर दिया और इसे अपनी बेटी की तरह रखा। कहानी का सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी चीज़ है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अली बाबा ने ईमानदारी और होशियारी से काम लिया, जबकि कासिम की लालच ने इसकी तबाही को दावत दी। मर्जीना की वफादारी और जहानत ने साबित किया कि चालाकी और वफादारी से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है।